हाँ तो भाई जी के नाम आप मार गीता दादी आज पूरी तैयारी कर कलश बीजा लेन तिलक क्या वास्ते हुआ कैलाश जी और प्रियंका जी आया स्वागत करने वास्ते। और कयो गांव है सनावड़ा और सनावड़ो तो हैंगी नेता रहा स्वागत करो थे प्रियंका जी कैलाश जी का स्वागत। मैं सिर्फ बीजेपी है बीजेपी रे स्वागत करो पूरा लोग कितना थे इंतजार करो मीटिंग हो कितना ठा पड़ियो मीटिंग रो मन सुबह ठा पड़ियो है। हां और मैं प्रियंका जी फेसबुक देखी जन मन ठा पड़ियो। अच्छा फेसबुक देखी हां और बिन बाद मैंने 2 घंटा हो गया मन इंतजार करते हैं। और घर थारो नहीं और घर गोस्वामी जी हां थे तो आया हो स्वागत करना स्वागत मतलब हिनावड़े गांव रहने वासी हिनावड़े गांव रहने वासी। हां भाई जी आप घर तो कितो सिटी पड़े बस पास में ही है। आज मैं स्वागत करना है। हाँ जी तो आपस में सहेलियों बुलाया क्या था फेसबुक देखी या कार्यकर्ता आया? एक ही परिवार है। जो मीटिंग होती है ना वो छुपी नहीं रहती है हमें पता चल जाता है। तो हमें उन्हें संग बाजे पड़े उन्हें बाजबारा नारा लागे की करे हम के बहुत अच्छा है की रो अच्छा है ऐसे हम तो बीजेपी का ही कहेंगे। हम बीजेपी का आप बीजेपी पे सपोर्ट कर रहे हैं तो हम तो उन्हीं का कहेंगे। तो हमें कलश बीजा लेन स्वागत में आया। हाँ स्वागत डॉक्टर प्रियंका मैडम और हमारे जो माननीय कृषि मंत्री और जो सांसद प्रत्याशी है जो कैलाश जी चौधरी उनके स्वागत के लिए। आप बढ़िया बोल रहे पढ़े लिखे? जी हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो आप नेतागिरी में जानते होंगे मोदी जी दूसरे नेता? जी नहीं मैं राजनीति में भाग नहीं लेती हूँ। हाँ लेकिन प्रियंका जी को और कैलाश जी को हम महिलाओं के लिए सपोर्ट करेंगे। तो आपकी सखियां बैठती है क्या बातें करती है क्या वोट किसको दे रहे हैं? ऐसे वोट के लिए तो सबका व्यक्तिगत ये मामला है। आप किसके सपोर्टर है? मैं बीजेपी के सपोर्ट में हूँ। तो यहाँ तो आपका ससुराल है? जी हाँ यहाँ तो आपका मायका कहाँ है? पीपाड़ सिटी। पीपाड़ सिटी जोधपुर के? जी हाँ। और आपका? मेरा पोखरण। पोखरण के वहाँ प्रतापपुरी जी है। प्रतापपुरी जी आपके पीर में है ही यहाँ के विधायक आपके पीर में और ससुराल के रहने वाले ससुराल। हाँ भाई जी कई क्लास में आप पढ़ो? 11th में। तो आप मीटिंग रही होनी चाहिए ना मम्मी आते पड़ोसी है सब? पड़ोसी में है सब। पूरा ध्यान पड़े ना आया स्वागत में? हाँ इन्होंने बोला कि मीटिंग है और क्लास लेके चलना है इसलिए हम यहाँ आए। कोई नेता आवे जना स्वागत केवल अपने पार्टी वाला कराओ सके वोट देना भी रोई। जो हम जिनके पक्ष में हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और जिनको मम्मी पापा वोट दे रहे हैं उन्हीं पे। आपके मम्मी पापा वोट दे रहे हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। आपका वोट लगता है? नहीं मेरा वोट में से किसी का वोट लगता है? नहीं पहली बार 18 साल के दिन अभी तक किसी का नहीं लग रहा है। लेकिन अब लगेगा पहला वोट तो किसको दोगे? मोदी जी को ही। पहला वोट मोदी जी के पहला वोट बीजेपी को। पहला वोट किसको? बीजेपी को। पहला वोट किसको? बीजेपी को। सारे बीजेपी को वोट देने वाले। क्या खासियत है मोदी जी की आप बताओ? मोदी जी ने हमारे यहाँ पे काफी अच्छा विकास किया उसी के कारण हम काफी खुश हैं इसलिए मोदी जी को ही वोट देना चाहते हैं। मोदी जी के भाषण वगैरह सुनते हैं आप? हाँ भाषण। क्या बातें मोदी जी की आपको अच्छी लगती है? जो वो भाषण देते हैं तभी राम राम बोलते हैं वगैरह। राम राम बाड़मेर माँ के राम राम बोलते हैं। हाँ और सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। ये आपको बढ़िया लगता है? हाँ। क्या बातें खासियत लगती है मोदी जी की? उनकी वजह से शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है और हमारे काफी योजनाएं भी चालू की है उसकी वजह से काफी विकास हुआ है हमारे गांव में। तो आप यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी कैलाश जी को जानते हो? हाँ बहुत अच्छी तरीके से। प्रियंका जी आते रहते हैं? हाँ आते रहते हैं हमसे मिलते भी हैं बातें भी होती है। कैसा प्रियंका जी का व्यवहार कैसा? बहुत अच्छा है वो उनका व्यवहार एकदम मिलनसार। प्रियंका जी का व्यवहार कैसा? प्रियंका मैडम जो है वो सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से महिलाओं से पुरुष से सबसे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा सबके हालचाल पूछना और कहाँ पे क्या कमी है ये सारे प्रियंका मैडम को पता है। प्रियंका जी से आप अच्छी तरीके से परिचित है? पारिवारिक आते रहते हैं? विवाह शादी में आते हैं। एक जेंट्स नेता है जेंट्स के बीच में बैठता है एक लेडीज नेता है प्रियंका जी तो महिलाओं के बीच में बैठते हैं। तो आपको कितनी खुशी होती है कि एमएलए हमारे भाई बिरादरी के हैं महिला ही है? महिला है और हमारे पास में भी बैठती है और सुख दुख भी सुनती भी है। तो ऐसे हमारे सुख दुख के विधायक सुनने वाला बहुत कम मिलता है हमें। आपको तो पर्सनल रूप से प्रियंका जी जानते हैं? जी हाँ हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। प्रियंका मैडम तो वैसे सबसे यहाँ व्यक्तिगत रूप से
लेकिन फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं सब में। हाँ, फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। मतलब भाजपा के पक्के कार्यकर्ता हैं आप? पक्के कार्यकर्ता है, और प्रियंका जी है तो यहाँ सभी से मिलजुल अच्छा रखते हैं। बढ़िया, अच्छा व्यवहार, अच्छा विधायक में जो हॉस्पिटल में, स्कूलों में जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ देखे, हालचाल पूछे हैं, वो पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया परिवर्तन हो, महिलाओं के लिए कुछ परिवर्तन हो, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो। बहुत अच्छे ये जो कदम उठा रहे हैं। भाई बच्चियां वगैरह आराम से स्कूल में जाते हैं, घुरते मिलते हैं, आप अपनी बात भी रख सकते हो, महिला विधायक है तो। हाँ, महिला विधायक है और हमारे सुनते भी है, तो आज पहले कोई सुना नहीं हमें, और तो अब विधायक है प्रियंका जी तो हमारे सुनते हैं। देखो अब तो विधायक बनने हैं, लेकिन अभी 5 साल देने बाकी है। हम उम्मीद रखते हैं कि मैडम बहुत अच्छा कार्य करेगी, इसी उम्मीद के जरिए हम वोट दे रहे हैं। काम भाजपा को वोट देना है और काम प्रियंका जी काम आएंगे। हमारे समाज के लिए अच्छा काम हो, बस समाज प्रगति करे, समाज एक समाज दूसरे समाज अच्छे से आप किस समाज से आते हैं? हाँ जी, आपका कौन सा समाज है? जी मैं तो ब्राह्मण समाज से हूँ। आप? मैं ब्राह्मण समाज। आप भी ब्राह्मण हो? आप कौन है? जाट समाज से। आप कौन है? ब्राह्मण। आप ब्राह्मण। आप? गोस्वामी समाज। आप? गोस्वामी। मतलब पूरे 36 कौम है? हाँ, 36 कौम है मैडम के लिए। 36 कौम एक है, कोई है जाति पाति नहीं? नहीं, जात पाति नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि चुनाव में जो मतदाता है, जो मत करे, वो मूल्यांकन करके कि क्या अच्छा कार्य किया है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, जाति के आधार पे नहीं, एक कार्य के लिए, एक अच्छा नेता के लिए वोट दे। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू है। मोदी जी की क्या बातें अच्छी लगती है आपको? उनका जो डिजिटल भारतीय संबंधित जो भी कार्यक्रम है वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हीं की वजह से हम उनको, इस बार मेरा पहली बार वोट लगेगा तो मैं उन्हीं को दूंगी। मोदी जी को देने वाले हो। आपको डॉक्टर प्रियंका चौधरी की क्या बातें अच्छी लगती है? वो हमारे साथ सभी घुल मिल कर रहती है और हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। आपके स्कूल कॉलेज में जहाँ भी है तो डॉक्टर साहब आते रहते हैं? हाँ, आते ही रहते हैं और हमें हमेशा महिला होकर महिला की शक्ति आगे दिखाती है, महिला कुछ भी कर सकती है आगे। आपका पूरा सपोर्ट करते हैं? हाँ। आपको विधायक महिला बनने के बाद बड़ी खुशी हुई है? हाँ, बहुत खुशी, इसलिए तो हमने उन्हें निर्दलीय जिताया है। निर्दलीय जीता है? हाँ। अब तो वापस भाजपा में आ गए? हाँ, भाजपा में आ गए। मतलब आप प्रियंका जी के साथ है? आपने निर्दलीय जिता दिया, अब अपनी पार्टी में ले लिया? हाँ, हम भाजपा के साथ थे और अब प्रियंका जी भाजपा के साथ आ गई, इसलिए हम उनके साथ अच्छे से। अब लोग कह रहे हैं भाजपा कमजोर है, आप सारे सोशल मीडिया देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, आपको कैसा माहौल लगता है भाजपा का? बहुत अच्छा माहौल लगता है, बढ़िया माहौल लगता है। कैलाश जी को नाम से जानते हैं या यहाँ पहले मीटिंग की? पहले काफी मीटिंगें हुई भी थी, आते जाते? हाँ, और हर साल 5 मीटिंगें होती रहती है, आते रहते मीटिंग। आप भी जानते हैं कैलाश जी को, प्रियंका जी को? हाँ, प्रियंका जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, घुलनशील। प्रियंका जी की टीम है सब? किसके सपोर्टर? प्रियंका जी के? प्रियंका जी के ही है। अच्छा, प्रियंका जी निर्दलीय है तो उनके साथ थे और भाजपा में आ गए। भाजपा में भाजपा ही है? हमारी तो पहले भी भाजपा ही थी। आम कुर्सियों के दाम। ये बड़े तरीके से सलीके से बच्चियां जवाब दे रही है। आप अनुभवी है, निर्दलीय थे तो ये आप साथ में थे और भाजपा में आए थे तब भी साथ में? हमें उनसे उम्मीद है, देखो जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनको पर्सनल राशि भी दी जाती है। उनको जो समाज के जो सांसद क्षेत्र है, जो विधायी क्षेत्र है, उनके खर्च करने के लिए जो दी जाती है, हम इनसे उम्मीद करते हैं कि जो राशि वो है पूर्ण रूप से समाज के लिए सही रूप से लगाए, शिक्षा के लिए लगाए। हाँ, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए लगाए और समाज में जो भी आवश्यकता है जनता की, उनको पूर्ण करे। और नेता पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जैसे प्रियंका जी तो डॉक्टर है, खुद डेंटिस्ट है। नेता और जनता दोनों पढ़ी लिखी होनी बहुत ही जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है। पहले क्या होता था कि किसी के कहने से वोट देते थे, आप इसको दो इसको, तो अब जनता उसका निर्णय स्वयं करे। मैं कहती हूँ कि वो इतने शिक्षित रहे कि सही किया है गलत किया है उनका मूल्यांकन करे, कितने कार्य किया है उनके अकॉर्डिंग वो वोट दे। अब दर्शकों को आप एक बात बताइए, गांव में लोग तय करते थे वोट इनको देना है, आज पति भी तय नहीं कर पाता कि पत्नी वोट इसको देगी। आप क्या मानते हैं? मैं मानती हूँ इस मत को, पति पत्नी बराबर है और वोट मन से देंगे। वोट मन से देते हैं या आप पर दबाव है?
नहीं, कोई दबाव नहीं है हमारे पे। हम जिनको चाहे जिन निर्णय लेके वोट दे सकते हैं। हम खुद शिक्षित हैं और हम खुद कह सकते हैं कि इन्होंने ऐसा कार्य किया है और ये कार्य अच्छा है, महिलाओं के लिए अच्छा है। एक जनप्रतिनिधि में क्या गुण होने चाहिए? जैसे आप प्रशंसा करें प्रियंका जी, क्या अच्छे गुण होने चाहिए जनप्रतिनिधि में? वो होने, उनके गुण तो सामने दिख जाते हैं, जो उनके कार्य होते हैं वो दिख जाते हैं। स्पष्टवादी होना चाहिए। पूत का पग पाँव, हाँ, पूत के पैर पालने के अंदर दिखते हैं, वही बात होनी चाहिए। कार्यशैली से पता चल जाता है कि भाई ये आदमी कैसा। कार्यशैली से, उनके स्वभाव से, उनके चरित्र से सब कुछ पता चल जाता है व्यक्ति का। राजनीति में चरित्र बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। जो आज की राजनीति जो देखती हूँ ना, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि चरित्र सबसे ऊपर होना चाहिए। जैसे नेता आते हैं, अपनी बहन बेटियां उनके तिलक लगा रही है, पांव लग रही है, और नेता अगर चरित्रवान नहीं है तो फिर लोग अपनी बहन बेटियों को कैसे भेजेंगे? हाँ, तिलक लगा नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। वो तो पहले ही पता चल जाता है ना। आजकल सोशल मीडिया हो गया है, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया। तभी तो कह रही हूँ कि चरित्र बहुत जरूरी होता है। नैतिकता और चरित्र बहुत जरूरी। नैतिकता बहुत जरूरी होती है। क्या मानते हैं भाई जी आप? नहीं, मैं तो यही नेताओं का चाल, चरित्र, चेहरा एक जैसा होना चाहिए या वोटों से पहले की बात अलग, बाद की बात एक जैसा होना चाहिए। चाहे वोटों से लेना देना नहीं रखना चाहिए। वो तो चाहे जीते या हारे, लेकिन हार जीत तो होती रहती है। तो एक जैसा स्वभाव होता है ना, तो वही अच्छा लगता है। आप पढ़े लिखे, मैं ये कह दूं मैं तारे उतार के आपको दे दूंगा, मुझे वोट दे दो, लेकिन आप तो समझदार है कि तारे उतरने वाले नहीं है। क्या क्या काम हो सकता है? अब आज लोग जो भाषण देते हैं लसेदार, उनको वोट देंगे या आप अपने विवेक से देंगे? जनता इतनी समझदार है कि वो भाषणों के प्रलोभन में नहीं आती है। वो समाज के जो पिछले साल में क्या कार्य किए, भविष्य में क्या कार्य कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, ये उम्मीद रख के वोट देते हैं। इस समय मैं सनावड़ा के अंदर हूं और सनावड़ा के अंदर यहाँ मातृ शक्ति है, माताएं बहनें हैं, यहाँ बालिकाएं हैं और इनका कुछ का पहला वोट लगेगा और इन्होंने वादा किया है कि हमारा वोट हम देश हित के अंदर मोदी जी को देने वाले हैं। यहाँ जो महिलाएं हैं पढ़ी लिखी है और जागरूक है। इन्होंने जो बातें कही, राजनीति में आज बहुत जरूरी है, क्योंकि नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरा आज बदल गया है। हवाई नेता वादा करते हैं, पहाड़ उठा करके दूसरी जगह रखने की बातें करेंगे, लेकिन धरातल पर नेताओं के लिए करने के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन ये महिलाएं आज इतनी जागरूक हो गई कि आज ना तो कोई समाज का ठेकेदार है, ना कोई गांव का ठेकेदार है। आज हर मतदाता स्वतंत्र है, पढ़े लिखे हैं, जवाबदेह हैं और नेताओं से जवाब मांगने वाले हैं। नारी शक्ति की धाक ऐसे जम रही है कि विधायक बाड़मेर के महिला है और अब जो है महिलाओं को ताकत मिली है, बच्चियां बड़ी खुश है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वास्तव में राजनीति में नया परिवर्तन हो रहा है। महिला शक्ति आगे आ रही है। हमारी माताएं बहनें सफलता के झंडे गाड़ रही है हर क्षेत्र में। अब राजनीति भी समझ और परख आ गई है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।